आपने मुझे गृह विभाग की डिमांड पे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले प्रश्न है लॉ एंड ऑर्डर का। आज लॉ एंड ऑर्डर होते ही क्यों है ये प्रॉब्लम? केंद्र सरकार को जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि 1% लोग 40% इस कंट्री की वेल्थ को संभाल रहे हैं, तो ये लड़ाई हैव और हैव नॉट्स की हो रही है इस कंट्री में, और आगे ये लड़ाई बढ़ती जाएगी। ये जो आज गैंग वॉर अपन देख रहे हैं, ये लड़ाई किस लिए हो रही है? ये हैव और हैव नॉट्स के बीच में हो रही है। आपने एडवर्टाइजमेंट्स दे दे के कंज्यूमरिज्म को इस कंट्री में इतना फैलावा दे दिया कि आदमी लड़ रहा है कि मेरे पास तो ये पता पड़ा कुछ भी नहीं है, और अंबानी और अडानी के पास इस पूरी कंट्री की आपने वेल्थ दे दी। तो आज जो समय आ गया है कि इस वेल्थ को आपको बांटना पड़ेगा। जब तक आप हैव और हैव नॉट्स की इस लड़ाई को खत्म नहीं करोगे, लॉ एंड ऑर्डर की ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आज सबसे बड़ी लड़ाई, आज आपके लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो तिहाड़ जेल से दिल्ली की सरकार, सेंटर सरकार के नीचे मूसावाला हत्याकांड में इन्वॉल्व है। क्या करा दिल्ली सरकार ने? दिल्ली सरकार के नाक के नीचे मूसावाला हत्याकांड हुआ, और दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार पर मैं आरोप लगाता हूं, उनने कोई कार्रवाई नहीं करी। केंद्रीय जो आपकी तिहाड़ जेल है, वहीं से इसको ताने बाने को रचा गया। क्या एक्शन लिया? होम मिनिस्टर ने क्या एक्शन लिया? पता पड़ा उनको रिमांड पे लेने के लिए पंजाब सरकार के टांके खुल गए। उनको पंजाब सरकार लेने नहीं देना, भेजना नहीं चाह रही थी रिमांड के ऊपर। इसी तरह राजस्थान सरकार को बड़ी मुश्किल से रिमांड पे लेना पड़ा। ये हो क्यों रहा है? इस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। हो इसलिए रहा है कि हमारी केंद्र सरकार चंद हाथों में सिर्फ ये वेल्थ डालना चाहती है अपने दोस्तों के हाथ में। मित्रकाल चल रहा है। मित्रकाल चलेगा तो इस देश का यही हाल होगा, जहां पता पड़ा 7 दिन के अंदर 60% आपकी जो इरोड हो रही है अडानी जी की वेल्थ, 7 दिन के अंदर 60% वेल्थ इरोड हो गई। 15,20,000 करोड़ जो उनकी वेल्थ थी, आज की डेट में वो 4,20,000 करोड़ होगी। और आज बैंकें कह रही हैं कि हमने इतना लोन दे दिया, हमें क्या पता था क्या हुआ। हर आदमी की LIC में केंद्र सरकार ने पैसा लगाया, और 75,000 करोड़ हम जैसे गरीब आदमियों का 75,000 करोड़ का वेल्थ LIC से साफ हो गई। ये लड़ाई तो और चलेगी सरकार से, ये हैव और हैव नॉट्स की लड़ाई चलेगी। अब जो पॉलिसी की बात जो आज सुबह हमारे स्पीकर साहब ने करी, पॉलिसी की बात पे मैं करना चाहूंगा कि हमारे को जो कमिश्नरेट सिस्टम चालू करा, आज जयपुर का कमिश्नरेट सिस्टम चालू हुआ, एक लोगों में भय हो गया जयपुर में कि गुंडागिर्दी करोगे तो कमिश्नरेट इतनी इफेक्टिव चल रही है कि वो आपको पकड़ के लेके आएगी। तो मेरा सरकार से रिक्वेस्ट है कि कोटा, चुप रहे, बीच में मत बोल, कोटा, उदयपुर, मैं डिमांड करता हूं सरकार से, कोटा और उदयपुर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू करना चाहिए। और इसी तरह से जैसलमेर में, आज सबसे बड़ा रेवेन्यू अर्नर कौन है? टूरिज्म इज योर रेवेन्यू अर्नर। जब आपके पास टूरिज्म में रेवेन्यू कब आएगी? जब आदमी चाहता है कि वहां पर शांति मिले उसको। राजस्थान वैसे भी शांति प्रिय प्रदेश है। आज नहीं तो टूरिज्म वाले आपको एक वो दे देते हैं, भाई वहां मत जाना क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, तो टूरिस्ट आपका वहां जाना बंद हो जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से, मुख्यमंत्री महोदय से, धारीवाल जी से, कि आज कम से कम कोटा, उदयपुर और जैसलमेर में तो कमिश्नरेट सिस्टम लागू करें, जिससे कम से कम ये और शांति का एक आदमी जो बाहर का आदमी समझता है कि किस तरह से कमिश्नरेट सिस्टम लागू होता है, वो वहां पर लागू हो और इफेक्टिव पुलिस सिस्टम चालू हो। क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि इन छोटे जिलों में भी आपको कोई IG लेवल का या ADG लेवल का अफसर लगाने की जरूरत है। आप अपनी एक्ट में चेंज कर सकते हो। आप वहां पर भले ही SP लगा दो, वहां DIG लगा दो, उस एक्ट में आप चेंज कर दो। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको IG लेवल का ही आदमी वहां लगाना पड़ेगा, आप उस एक्ट को चेंज कर दो।
वो आपके हाथ में उस एक्ट को चेंज करने का। आप विधानसभा में ले आओ, उसको कर दो, या अपने लेवल पर भी आप कर लो, तो कम से कम एक कमिश्नरेट सिस्टम लागू होगा, उससे पुलिस का इफेक्टिव सिस्टम चालू होगा। दूसरी चीज, आज प्रमोशन नहीं हो रही। आज गृह विभाग खुद नहीं समझ रहा, इन्हीं के या तो कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स, एएसआईज आपस में प्रमोशन के लिए लड़ रहे। हमें ऐसा सिस्टम इजाद करना पड़ेगा, हमें डिपार्टमेंट का ऐसा सिस्टम इजाद करना पड़ेगा जहां हमारे को उनसे बात करके ये जो छोटे मोटे उनकी तकलीफें वो दूर करके हमारे को प्रमोशन सिस्टम को एक स्ट्रीमलाइन मेथड से काम चालू करना पड़ेगा। लोगों के पता पड़ा 4-4 साल से प्रमोशन अटके हुए, वो प्रमोशन हो ही नहीं रहे, और सरकार भी इसमें कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव काम नहीं कर रही है। मैं चाहता हूं सरकार भी इफेक्टिव काम करे, कम से कम गृह विभाग को कहे कि भाई जो आपस में पुलिस वालों की आपस में जो लड़ाई है, कांस्टेबल्स की, हेड कांस्टेबल्स की, एसआईज की, इंस्पेक्टर्स की, सीआईज की, वो आपस में बैठ के इसको वहीं के वहीं रिजॉल्व करे, सो दैट अ स्मूथ प्रमोशन सिस्टम इज इवॉल्व और किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आए। दूसरी चीज आपसे कह रहा हूं, लास्ट टाइम जब गहलोत सरकार थी तो थानों पर आप लोग स्टेशनरी का काफी पैसा देते थे। इस साल के बजट में स्टेशनरी पे बहुत कम पैसा मिला है। लास्ट 3 साल से, या कहें जब से वसुंधरा जी की सरकार आई थी, और इस सरकार ने भी 4 साल में स्टेशनरी पे पैसा कम दिया। आप इसके करप्शन को बढ़ावा देते हो। आप क्या कहते हो कि भैया ला पेपर लिया 5, पेन लिया मेरे लिए, वो सब आप खत्म करो ना। आपने जब इस सोच के साथ 2003 और 8 के बीच में जब आपने कहा था हम स्टेशनरी पे पूरा पैसा देंगे, फ्रीली अवेलेबल थी स्टेशनरी। आज वापस उसका बजट कम करके आपने वापस उसी चीज को आप बढ़ावा दे रहे हो। तो मेरी दूसरी रिक्वेस्ट है सरकार से कि स्टेशनरी पे पैसा कम जो कम कर रखा है उसको बढ़ाया जाए। अब बात आई व्हीकल्स की। पुलिस में जो व्हीकल्स आपने दिए हैं, आप नए सिस्टम में तो नई व्हीकल्स दिए जा रहे हो, जो आपको एक्सपैंड करना है, पुलिस सिस्टम एक्सपैंड करना है, आपको नए जो भी नवाचार करने हैं, उसमें तो आप व्हीकल्स दिए जा रहे हो। बट व्हाट इज हैपनिंग टू द ओल्ड व्हीकल्स जो आपके थानों में पड़े हुए हैं? पता पड़ा उनकी एज बार हो गया है, वो कंडम हो गए हैं, फिर भी चेंज नहीं हो रहे। तो हमारे को 2 साल से जो पुलिस सिस्टम में आपको नए व्हीकल्स देने, जितने देने चाहिए थे उतने व्हीकल्स नहीं दिए गए। हमारे को वो चेंज करना पड़ेगा सिस्टम। हमारे को ओल्ड व्हीकल्स को कंडम घोषित करके हमें नए व्हीकल्स की हमारे को थानों पे देनी पड़ेगी, जिससे कि इफेक्टिव पुलिस सिस्टम चल सके। ये पुलिस के कुछ मुद्दे थे जो मेरे ध्यान में आए, और मैंने कहा कि भाई सरकार को कम से कम इन चीजों से हमें अवगत कराने की बहुत जरूरी है। दूसरी चीज कहता हूं, अभी मेरे यहां मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही साहब एक डकैती का मामला आया, बैंक में लूट हुई। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं किस तरह से पुलिस सिस्टम ऑपरेट करता है। बैंक में डकैती हुई, डकैतों को पुलिस ने 3 घंटे के अंदर राउंड अप कर लिया, पकड़ लिया। उसमें 2 लड़कों ने, जो पुलिस मित्र थे, यहां पर कई लोगों ने पुलिस मित्रों की बुराइयां करी, बट जो लड़के 2 पुलिस मित्र थे, एक मानसिंह गुजर और एक प्रदीप सिकरवार, मेरे यहां से 2 लड़कों ने पुलिस से ज्यादा उनको पकड़ने में, उनके पीछे उनको चेस करा अपनी मोटरसाइकिल से, उन लड़कों को पकड़ने में मदद करी। उनने तो अपनी जान पर खेल के, उनके पास कट्टे थे, वो कट्टा चला सकते थे, वो अपनी दोनों लड़के जान पर जोखिम खेल के उन लोगों ने, बच्चों ने, बदमाशों को पकड़ लिया और 5 गैंग के मेंबर्स पकड़े गए। पुलिस ने इतनी मुस्तैदी से कार्रवाई करी, पुलिस के साथ थी, ये लड़के साथ थे, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो मुस्तैदी से कार्रवाई हो गई। कार्रवाई तो हो गई साहब, पकड़े भी गए लोग बाग। जिन लड़कों ने अपनी जान पर खेल के ये काम करा, जो पुलिस मित्रों ने जान पर खेलकर काम करा, मैं चाहता हूं उनको कम से कम आप होम गार्ड में एक नौकरी तो दो उन दोनों को। तो उससे कम से कम ये तो होगा कि जो व्यक्ति अपनी जान पर खेल के बदमाशों के पीछे भाग रहा है, कम से कम उनने उनको पकड़ा तो दे आर रिवॉर्डेड। तो ये एक माहौल बनेगा, गुंडों बदमाशों के खिलाफ एक नॉर्मल पब्लिक में एक माहौल बनेगा कि किस तरह से हम भी अपनी जान पे खेल के करेंगे तो क्या पता हमें भी पुरस्कृत होने का मौका मिल सकेगा। तो एक शुरुआत
और कहीं से नहीं करके धौलपुर से ही एक शुरुआत हो, और ऐसी शुरुआत हो जिससे कम से कम हम इन पुलिस मित्रों को जो आज और आप हमारी मदद कर रहे हैं, उनको हम ऐसा जज्बा दिखाएं सरकार की तरफ से कि हम उन लोगों को पुरस्कृत करें। उनको कम से कम आप परमानेंट जॉब नहीं दे सकते तो कम से कम एक एक आप होमगार्ड में जॉब दीजिए। दूसरी एक लास्ट पॉइंट में अपना खत्म करता हूं, बहुत वेतन विसंगति है जेल कर्मियों के साथ। मैं चाहता हूं उनकी वेतन विसंगति का कुछ हल निकाले सरकार, बैठे उनसे बात करे किस तरह से वो वेतन विसंगति जो पुलिस और जेल कर्मियों के बीच में है उसको हम कम कर सकें, जिससे कि जो जेल पैरी हैं वो भी मुस्तैदी के साथ हमारे यहाँ नौकरी करते हैं, तो उनको हम किस तरह से कुछ कर सकें जिससे उनकी ये वेतन विसंगति का काम खत्म हो सके। आपने मुझे मौका दिया बोलने का, धन्यवाद साहब। राम राम। सभापति महोदय।